नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल संघर्ष क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, जो टॉपिक लेकर आज हम आए हैं वो आपका मैथ का टॉपिक होगा। अब मैथ के टॉपिक के अंतर्गत हम आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। पहले चैप्टर में जितना आप लोग फंसने वाले थे, जो टफ था थोड़ा सा, उसको हम लोग पढ़ लिया। उसमें हमने पढ़ा यूक्लिड प्रमेय और लेमा थ्योरम पढ़ा। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम फैक्टर, या कह दिया जाए हिंदी में कहेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड। इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर इसमें दो प्रोडक्ट आपको दिए जाएंगे, एक प्रोडक्ट दिए जाएंगे, उसको हमको सिर्फ आप लोगों आपको प्राइम फैक्टर यानी गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देना है। अब गुणनखंड क्या है? गुणनखंड मतलब गुणा करके छोटे छोटे खंड में ही व्यक्त करना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। किसी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे। अब देखिए क्या होता है अभाज्य गुणनखंड। जैसे हमने जब हम छोटे थे तो सर हमें सिखा रहे थे लासा मासा, याद है? वही लासा वाला जो कैटेगरी थी उसी को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। एक क्वेश्चन के माध्यम समझते हैं। आइए, जो बताने चल रहे हैं कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 या बड़ी क्लास के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे हमारी इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, थोड़ा कम समझ में आ रही है, वो जरूर हमें बताइएगा जहां पर जो समस्या। वैसे तो आई होप किसी को कोई समस्या नहीं होने वाली है। बहुत ही सरल तरीके से आज आपसे मैथ चलने वाला है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम समझते हैं अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। 140 हमें दिया, इसे कह रहा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए या फाइंड द प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर चाहे कह लें चाहे अभाज्य गुणनखंड कह लें, इसी को हम हल करेंगे। तो पहले हम सबसे छोटी संख्या इसे कितने से काटेंगे? 2 से। 2 से काटेंगे तो 2 सते 14। अब 0 तो कटेगा नहीं, या 2 शून्यम शून्य उतर आया। फिर 2 से काटेंगे 7 को तो 2 तिहाई 6। यहाँ पर 6 बार पढ़ा पड़े तो 1 बच गया, यहाँ पर 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर आ गया 35। बच्चों, अच्छे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? अगर कहीं पर समस्या हो तो बताइए। 5 सते 35, 7 एक कम 7। देखिए कितने आसानी से आ गया। अब इसको हम लिखेंगे 140 का प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यही हमारा प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड हो गया। अच्छा, अब सर कहेंगे प्राइम फैक्टर बेटा ये तो थोड़ा सा और अच्छे से करके दिखाओ। जब आ गया तो कोई बात नहीं, 2 का 2 बार गुणा तो 2 की घाते 2, बाकी गुणे 5 गुणे 7, ये सबसे बेस्ट तरीका हो गया। सबके समझ में आ गया स्टूडेंट? अच्छा, आ गया होगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कोई क्वेश्चन सर दे तो हम करके दिखाएं, बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन हम देखते हैं 156 यानी 156 दिया है, इसका भी प्राइम फैक्टर निकालना है। चलो हम लोग करते हैं आसानी से। 156 हमने लिखा, 2 सते 14, बच्चा कितना हमारे पास? 1। इसी के पास सामने लगे थे यहाँ पर 16, तो 2 8 16, 2 तिहाई 6, एक आयत यहाँ बन गया, यहाँ पर 18 यानी 2 9 18। यहाँ पर लास्ट में देखिए 9 आ गया है। अब ये 2 से नहीं कट रहा है। अब कौन सी अभाज्य संख्या जो इसे काटेगी? तो इससे 2 से बड़ी अभाज्य संख्या हमारी 3 है। 3 से काटेंगे, 3 एक अन्नम 3, 3 त्रिक का 9 यानी 13 1 जा 13 यानी 13 कम 13। अब 156 का अभाज्य गुणनखंड यानी 156 कितनी अभाज्य संख्याओं से कटा? तो यहाँ पर देखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो 156 को हम लिखेंगे 2 का 2 बार गुणा तो 2 घात गुणे 3 गुणे 13, यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी को हम लोग प्राइम फैक्टर कहते हैं। आ रहा है समझ में? अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो इसकी जो बेसिक वीडियो है आपको लिंक में जरूर मिलेगी, उसको जरूर देख लीजिएगा। इसके पहले जो टॉपिक चला पेपर से संबंधित बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी परीक्षा में जाएंगे हर परीक्षा में पूछेगा, 2 से 3 नंबर देगा। कृपया हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें। अब देखें हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है तो 25। अब देखिए 3825 को हमने उतारा, अंत में देखिए 5 है, इसे काटेंगे कितने से? काट के देखते हैं। 3 से पहले काटें, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर बचा तो 22 हो गया, 3 सते 21, 3 पाँचे 15। फिर से 3 से काटते हैं, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 7 है यहाँ 15 हो गया, 3 पाँचे 15। अब देखें तो कटेगा नहीं, अब 5 काटते हैं, 5 8 40,
अब 5 8 40 हो गया, यहाँ पर 2 5 5 25। अब फिर 5 काटते हैं, 5 एक कम 5, 5 7 35, 17 एक कम 17, यानी 3825 का प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब इसका आ जाएगा 3 का 2 बार गुणा 2 घात, 5 का 2 बार गुणा तो 2 घात और 17। यही आ गया इसका आंसर। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? हमारे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। अब जो 2 क्वेश्चन है आप लोग लगाइएगा बुक का क्वेश्चन, यानी 1.2 का पहला क्वेश्चन हमने 2-3 क्वेश्चन करवा दिया है, 2 क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम सीखेंगे लासा और मासा, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं LCM और HCF, 2 चीजों को हमको आपको पढ़ना है। पहले इनका हम आप लोग अपने दैनिक जीवन से उदाहरण लेंगे, कैसे हमको HCM कब जानेंगे LCM लगाना है, कब जानेंगे HCF लगाना है। LCM जब भी कभी आप लोगों को बात आ जाएगी, LCM का मतलब होता क्या, पहले इसको जाने। L का मतलब होता है लोवेस्ट, और C का मतलब होता है कॉमन, और M का मतलब होता है मल्टीपल। M का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। कहने का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। वो जब भी बात आ जाएगी कभी भी कि आपको छोटी सी छोटी संख्या जैसे दे दिया जाए, वह छोटी सी छोटी संख्या बताओ जो सबको काट दे, कि दौड़ पर आधारित प्रश्न, गाड़ियों पर आधारित प्रश्न, घंटी पर आधारित प्रश्न, चाहे जैसे होता है किसी स्कूल की घंटी 10 मिनट पहले बजती, किसी स्कूल की घंटी 10 मिनट बाद, फिर दूसरे स्कूल की 5 मिनट बाद, कब ये तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। या दौड़ पर आधारित प्रश्न, जैसे राम 10 मिनट बाद दौड़ता है, सीता 15 मिनट बाद, गीता 30 मिनट बाद, बताओ तीनों कब एक जगह मिलेंगे, एक स्थान पर रुकेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो हम हरदम जानेंगे LCM निकालना है, यानी लासा निकालना है। और जब बात आएगी महत्तम समापवर्तक की, यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। जब कहीं पर आपको बात आएगी बड़ी से बड़ी संख्या, कहते वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे पूर्णतः किसी भी संख्या को विभाजित किया जा सके, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मासा, यानी HCF। अब इसमें कहेगा आपको कुछ फार्मूले भी बनेंगे। पहले हम लोग LCM और HCF आराम से निकालना सीखेंगे, फिर इस पे एक फार्मूला है, या इसको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों लेवल से लिख के बता रहे हैं ताकि किसी कोई समस्या न हो। पहले क्वेश्चन नोट करते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा दिया गया है, कह रहा है फाइंड द LCM and HCF, LCM and HCF of the following integer and integer verify that multiply product of two number is equal LCM into HCF। अगर हिंदी में समझना चाहें तो निम्न संख्याओं का लासा और मासा ज्ञात कीजिए तथा दिखाइए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। यही सिद्ध करना है
प्रिय बच्चों, ये देखने के लिए बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ही आसानी से हम लोग सीखेंगे। एक एक क्वेश्चन को आराम से समझेंगे, और जिसको जहां पर डाउट हो जरूर क्वेश्चन पूछिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, देखिए 26 एंड 91। पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यहाँ पर 26 निकाल देंगे, यहाँ पर 91 कर लेंगे। अब इसको हल करेंगे, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6 और 13 एक नम 13। तो 26 का जो एलसीएम आया हमारा अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणे 13 आ गया। अब 91 क्या करेंगे, तो निकालेंगे 7 से, 7 एक कम 7 और 7 तिरिक 21, 13 एक कम 13। अब 91 का कितना आ गया भाई, 7 गुणे 13। इसमें देखिए पहले जो दोनों मिल रहा है, दोनों में जो मिल रहा है उसको पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें देखिए जो मिल रहा है उसको एक बार, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे 2 गुणे 7, और जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे। ये हमारा एलसीएम आ गया, यानी 2 7 14, 14 गुणे 13 क्या आ जाएगा, 14 गुणे 13, 4 तिहाई 13 चौका 52 की 2 हासिल 5, 13 कम 13, 13 5 18, 182 आ गया इसका एलसीएम। अगर एचसीएफ की बात आएगी तो अधिकतम जो दोनों में मिल रहा होगा वही अकेले एचसीएफ होता है। तो दोनों में मिल क्या रहा है स्टूडेंट, मेरे प्रिय बच्चों बताओ, दोनों में मिल रहा है 13, तो इसका मासा कितना आ गया 13। अब इसको हमको आपको सिद्ध करना है। तो पहली संख्या ये थी हमारी और दूसरी संख्या ये थी। हमने लिखा दोनों संख्याओं का गुणनफल। जब भी गुणनफल कह दिया जाए या मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी दोनों नंबर का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो पहला प्रोडक्ट इंटू दूसरा प्रोडक्ट, यानी 26 और गुणे 91 बराबर लासा गुणे मासा, यानी एलसीएम इंटू एचसीएम। एलसीएम मेरा कितना आ गया 182 इंटू एचसीएफ कितना आ गया 13। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर इसका 2366, और इसका भी मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 2366। यही देखिए दोनों तरफ एक ही चीज आ गई, समान आ गई। तो ये हमारा क्या है, सत्य है। ये क्या है हमारा स्टेटमेंट, सत्य है। इसी तरह सभी क्वेश्चन को लगाना है स्टूडेंट्स। क्या आपके समझ में आ गया ये मेथड? अगर नहीं आया तो क्वेश्चन और बता रहे हैं और अच्छे से आ जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। इसका हमको आपको निकालना है लासा और मासा। आगे जितने भी क्वेश्चन है सेम इसी पे आधारित होंगे, बहुत ही आसान है। ये देखिए ये आपका पहला प्रोडक्ट है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, दूसरा है। ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या। पहले हम इनको किस मेथड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से देखिए हम निकाल रहे हैं 2 एक कम 2 दूना 4, एक गया यहाँ पर 11, 2 5 6 10, 2 5 6 10। अब दोस्तों ये कटेगा नहीं, अब काटेंगे इसको हम लोग 5 से, 5 सॉरी इसे 5 से 5 5 10, पहले 3 से काट लेते हैं। बच्चों पहले हमने 2 से काटा, अब 3 से काटेंगे। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आ गया, सर आप कैसे जानेंगे कि 3 से ही कटेगा, क्यों 5 से नहीं कटेगा, क्यों 7 से ही नहीं कटेगा। ये समस्या कई बच्चों के सामने रहती है काटने वाली। कल हम एक टॉपिक लेकर आएंगे विभाज्यता पर आधारित प्रश्न, यानी विभाज्यता का नियम। वो टॉपिक जरूर हमारा कल देखिएगा, दूसरी वीडियो इसके बाद वाली जो वीडियो लगेगी। अब उसमें बता देंगे कैसे क्या रहेगा तो क्या कटेगा। देखिए 3 से विभाज्यता का नियम ये होता है, इनको दोनों जोड़िए, 5 2 7 और 7 5 12। क्या 12 3 के पहाड़ा में आता है? अगर आता है तो 3 से कटेगा। हाँ आता होगा, आप लोगों को पता ही 12 आता है तो काटिए। 3 8 24 और 3 5 15। अब देखिए 8 5 13, यहाँ पर 13 हो गया। 12 पहाड़ में कभी भी 13 नहीं आता, तो ये 5 से अब 3 से नहीं कटेगा। अब इसके अंतिम में जिसके अंत में 5 या 0 होता है वो 5 से हरदम कटता है, तो 5 से ही काटते हैं। 5 एक कम 5 और 5 7 35। अब ये कितनी बार जाएगा, 17 एक कम 17। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 17। ये हल हो गया। और दूसरा क्वेश्चन हमारा है 92। इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो 2 चौका 8, 2 छंग 12, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 और 23 1 जा 23 या 23 एक कम 23। अब 92 का हम करेंगे तो 2 गुणे 2 और गुणे 23। पहले हम निकालेंगे एलसीएम जिसे कहते हैं लासा। लासा जब देखें या एलसीएम इंग्लिश वाले समझे तो एलसीएम। अब देखें नीचे ऊपर पहले मिल क्या रहा है, ये दो कॉमन है, पहले इनको हमने लिख लिया।
अब यहाँ पर 2 है, ऊपर 2 नहीं है, तो इसको हम कॉमन नहीं कर रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं। फिर देखिए 3 है, 3 भी उतार दिए, 5 है, 5 भी उतार दिए, 17 उतार दिया और 23 उतार दिए। यही हमारा एलसीएम हो गया, जिसको हम लोग लासा कहते हैं। अभी इसका मल्टीप्लाई करके देखें, तो इसका मल्टीप्लाई भी करें, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, तो 60 गुणे 17 गुणे 23। अब थोड़ा सा आसान हो गया होगा। अब इसका गुणा करके हम आगे लिखते हैं। पहले लिख ले मासा, जिसको हम लोग कहते हैं HCF। मासा जब निकालेंगे दोनों में मिल के आ रहा है, सिर्फ ओनली 2 मिल रहा है, तो यही इसका मासा हो गया। अब इसका गुणा करके पहले लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए गुणा इसका क्या आ रहा है, आएगा 23,460। अब इसमें देखिए हमको आपको सत्यता की जांच करनी है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए उसने बताया था दो प्रोडक्ट का गुणा, यानी दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। तो दोनों संख्याओं गुणनफल क्या हो जाएगा, 510 गुणे 92 इक्वल 23,460 गुणे 2। पहले इसका 2 शून्यम 0, 2 छंग 12, 2 हासिल 1, 2 चौक 8, 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 46,920। इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,920 ही आएगा। दोनों तरफ सेम वैल्यू आ गई और ये सिद्ध हो गया। इसी तरह सत्यता की जांच भी होगी। अब आगे जो भी समस्या हो या हम आप लोग अगली वीडियो में देखेंगे विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न, और जो आगे जो बचा हुआ टॉपिक है हम आगे अगली वीडियो में लेकर आएंगे। और यहाँ तक आप लोग जहाँ भी समस्या हो आप लोग जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुपों में शेयर करें। धन्यवाद।